वीडियो में पेन के डिफरेंट स्केल्स डिस्कस करेंगे। पेन के असेसमेंट के लिए डिफरेंट स्केल यूज़ किए जाते हैं। पहला स्केल है हमारे पास FLA स्केल, फ्लैग स्केल भी कहते हैं इसे। F फॉर फेस, L फॉर लेग्स, A फॉर एक्टिविटी, C फॉर क्राई एंड C फॉर कंसोलेबिलिटी। ये स्केल हम उनमें यूज़ करते हैं बिहेवियरल पेन को चेक करने के लिए जो जिनकी स्पीकिंग पावर नहीं होती, जो वर्बली हमें नहीं बता सकते। तो उनके बिहेवियर की बेसिस पे हम पेन असेस करेंगे कि किस सेवेरिटी का पेन वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो पहला कंपोनेंट देख लेते हैं फेस। फेस में 0, 1, 2 ग्रेडिंग है। इसी तरह लेग्स में भी 0, 1, 2 ग्रेड है, एक्टिविटी की भी, क्राई की भी और कंसोलेबिलिटी की भी। अब फेस का 0 क्या है कि नो पार्टिकुलर एक्सप्रेशंस आर स्माइल। 1 पे ओकेजनल ग्राइमिस और फ्राउनिंग विद ड्रॉन होगा, डिसइंटरेस्टेड होगा। और 2 क्या है फेस में फ्रीक्वेंट टू कांस्टेंट फ्राउन, क्लेंच्ड जा एंड क्विवरिंग चिन होगी। सेकंड है लेग। लेग में अगर हम देखें नॉर्मल पोजीशन और रिलैक्स्ड है तो पेशेंट को कोई पेन नहीं होगा, 0 है इसका ग्रेड। और अगर 1 है ग्रेड तो इस पे हमें अनईजी, रेस्टलेसनेस और टेंस्ड लेग्स मिल रही होंगी। 2 पे किकिंग और लेग्स ड्रॉन अप होंगी। ग्रेड। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं एक्टिविटी का। इसमें अगर लाइन क्वाइटली, नॉर्मल पोजीशन, मूव्स इजीली है तो 0 स्केल है। और 1 पे हमें स्क्विरमिंग मिलेगी, शिफ्टिंग बैक एंड फोर्थ एंड टेंस्ड होगा पेशेंट। 2 में एक्टिविटी आर्स्ट, रिजिड या फिर जर्की मूवमेंट होंगी। फोर्थ कंपोनेंट है हमारे पास क्राई। 0 पे कोई क्राई नहीं होगी, एवाकर एस्लीप पे। और 1 पे क्या है मोन्स या फिर विम्पर्स, ओकेजनल कंप्लेंट्स। 2 ग्रेड पे क्राई क्या है क्राइंग स्टेडीली, स्क्रीम्स आर सॉब्स, फ्रिक्वेंट कंप्लेंट्स। और लास्ट कंपोनेंट है हमारे पास कंसोलेबिलिटी, जिसमें कॉन्टेंटेड होगा, रिलैक्स्ड होगा पेशेंट, 0 ग्रेड है कंसोलेबिलिटी का। 1 पे रीअश्योर्ड बाय द ओकेजनल टचिंग, हगिंग और बीइंग टॉक्ड टू, डिस्ट्रैक्टिबल। और 2 ग्रेड क्या है कंसोलेबिलिटी में, डिफिकल्ट टू कंसोल और कंफर्ट। ये हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हो गए फ्लैग स्केल के। जितनी ज़्यादा ग्रेडिंग होगी वो इंडिकेट करेगी कि पेन उतनी सेवेरिटी का पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर हम मैक्सिमम स्कोरिंग देखें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होगा 10। तो जितनी ज़्यादा हमें स्कोरिंग मिलेगी पेन उतना ज़्यादा सीवियर होगा, जितनी कम होगी स्कोरिंग हमारे पास उतनी ही पेन की इंटेंसिटी कम फील कर रहा होगा पेशेंट। ये स्केल हम यूज़ करते हैं नॉन वर्बल बिहेवियरल पेन असेसमेंट के लिए। सेकंड स्केल देख लेते हैं। सेकंड स्केल है हमारे पास न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल, जिसे PNR भी कहते हैं। इसमें 0 से लेकर 10 तक ग्रेडिंग की जाती है और इसी की बेसिस पे इसको कैटेगराइज्ड किया गया है, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन या फिर सीवियर पेन। अगर तो पेशेंट ग्रेड करता है 0 से लेकर 3 के दरमियान तो इसका मतलब है 0 पे तो कोई पेन नहीं होगा, 1, 2, 3 पे माइल्ड इंटेंसिटी का पेन एक्सपीरियंस कर रहा होगा। 4, 5, 6 अगर वो टिक करता है, वो हमें मार्क करके बताता है तो इसका मतलब है मॉडरेट पेन इंटेंसिटी वो एक्सपीरियंस कर रहा है। और अगर 7, 8, 9, 10 है तो वो सीवियर पेन एक्सपीरियंस कर रहा होगा। थर्ड स्केल है हमारे पास ये विजुअलाइज्ड पेन स्केल होता है हमारे पास। इसमें हम फेसेस की बेस पे करते हैं। अगर हम 0 पे फेस देखें तो वो स्माइली फेस है, 2 पे देखें तो लेस स्माइली है। और इसी तरह अगर हम 10 पे देखें तो सैड विद क्राइंग, मतलब इतनी सेवेरिटी का पेन हो रहा है पेशेंट को। तो ये हम करते हैं स्पेशली बच्चों में पेन की इंटेंसिटी को चेक करने के लिए। ये हम एडल्ट्स और एजुकेटेड लोगों में कर सकते हैं जो कोऑपरेटिंग पेशेंट्स होंगे, न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल्स। और फ्लैग स्केल हम करते हैं बिहेवियरल पेन इंटेंसिटी को चेक करने के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।